नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होगा, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जो मैं ये अपना वीडियो शारीरिक शिक्षा से संबंधित जितने भी तैयार एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, सबकी तैयारी के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो आपको अगर पसंद आती है तो लाइक करें और अपने फेसबुक पे वॉलपेपर दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल बटन दबाना न भूलें, क्योंकि मैं जो वीडियो अपना एक सीरीज के रूप में चला रहा हूँ, तो जब आप मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसके साथ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए आज के लिए हमारा जो पेपर नंबर 14 था उसका पार्ट 2 को हम लोग हल करते हैं। ठीक, तो प्रश्न संख्या 6 था, होमर द्वारा रचित महाकाव्य है। ऑप्शन ए इलियस, ऑप्शन बी ओडिसी, खेल, और ए और बी दोनों। तो अगर हम होमर द्वारा रचित महाकाव्य की बात करें तो होमर कौन थे? अगर हम शारीरिक शिक्षा के इतिहास में यूनान की बात करें तो यूनान का जो शारीरिक शिक्षा का इतिहास था उसको 4 भागों में बांट दिया गया था: होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल। तो जो होमर काल था, इसमें जो लोग थे उनका पेशा कृषि पशुपालन था, और होमर को देश का गुरु माना जाता है। एक व्यक्ति ये थे एजुकेटर ऑफ ग्रीस, यानी कि देश का गुरु माना जाता था। और वहाँ के जो शिक्षा का जो लक्ष्य था वो था मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम, यानी कि व्यक्ति को युद्ध के लिए भी तैयार करना है और मानसिक रूप से भी, यानी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार करना है। तो जो होमर थे वो एक व्यक्ति थे, वो नेत्रहीन कवि थे, और उन्होंने 2 महाकाव्य लिखी थी, इलियस और ओडिसी। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ए और बी है। लेकिन ये जो इनका इलियस और ओडिसी था वो 2 महाकाव्य का नाम दिया गया, क्योंकि ये जो भारत में जो महाकाव्य हैं, जैसे वेद व्यास की वेदों की तुलना की जाती तो इनकी तुलना इन दोनों रचित महाकाव्य इलियस और ओडिसी से की जाती है। और अगर हम ऑप्शन सी खेल की बात करें तो अपनी दैनिक जीवन में बात करें तो खेल एक निर्दिष्ट कार्य है जो आदमी अपने आनंद के लिए खेलता है। लेकिन जब वहीं एक पुस्तक के रूप में बात करें इसको, तो जब जर्मनी का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गटमस है, जो तो उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी अपनी, जिम्नास्ट फॉर यंग और खेल। ये जो थे जर्मन जिम्नास्ट के पितामह कहे जाते थे। तो इनकी पुस्तक की नाम थी जिम्नास्ट फॉर द यंग और खेल। तो जो खेल पुस्तक थी उसमें लगभग 105 मनोरंजन खेलों का विस्तार था। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आपने जाना ऑप्शन डी ए और बी, क्योंकि होमर द्वारा रचित जो महाकाव्य हैं वो इलियस और ओडिसी हैं। अब प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? 2 चीज़ें, विटामिन और पानी में घुलनशील। देखिए, विटामिन जो होते हैं इनकी खोज 1881 में एन एल लूनिन ने किया था। लेकिन इसका कार्य क्या होता है कि ये जीवन जीने के लिए हमें आवश्यक आवश्यक चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए जो विटामिन्स होते हैं हमें ताकत प्रदान नहीं करते, लेकिन हमारी जो शरीर की सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है वो विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो ख़त्म होते हैं, और जो हमारा एंजाइम हार्मोन्स का स्रावण होता है वो एक अ, उपयोग अनुसार उसका स्राव हो, जितना ज़रूरत होता है वो श्रावण होता रहता है। ठीक, अब हम बात करेंगे पानी में घुलनशील। तो विटामिन अगर घुलनशीलता के आधार पर देखा जाए तो 2 तरह के होते हैं, विटामिन जल में घुलनशील विटामिन और वसा यानी फैट में घुलनशील विटामिन। तो जो फैट में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, डी, के। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी बी, क्योंकि जल में 2 ही प्रकार के विटामिन, 3 प्रकार के विटामिन घुलनशील होते हैं: विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन एच। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी जो होता है इसकी खोज जो फुंक ने 1912 में की थी, और इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो थायमीन है। इसकी कमी से जैसे कि हमारी तंत्रिका संस्थान में समस्या आती है, और अक्सर पैरालिसिस का डर होता है। अगर लेकिन जब हम सारे अगर
विटामिन बी की कमी का औसत निकालें तो उसमें एक सामूहिक रूप से बेरी बेरी रोग हमें देखने को मिलता है। बेरी बेरी नाम का रोग शरीर में आता है। इससे हमारी स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, पेशियों का कार्य बिगड़ जाता है, शरीर इनबैलेंस हो जाता है। ठीक। और वहीं ऑप्शन विटामिन ए की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम रेनिटाल है। और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफोराल और विटामिन के का नाम है नेप्टोक्यूनोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विटामिन बी जल में घुलनशील है। अब प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए व्यावसायिक तैयारी कौन सी संस्थान करती है? शारीरिक शिक्षा के शिक्षक जो होते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो उनकी जो व्यावसायिक तैयारी होती है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी देख रेख की व्यवस्था कौन सी संस्था करती है? यूजीसी, AICTE, NCTE या NAAC? देखिए, यूजीसी की अगर बात करें ऑप्शन ए, तो इसका फुल फॉर्म होता है अंडर ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो एक वैधानिक आयोग है, सरकारी आयोग है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और इसके 1956 में। और इसकी जो अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और इसका काम क्या होता है ना, कि इसके केंद्रीय जो विश्वविद्यालय या अन्य जो राज्य स्तर या कोई भी विश्वविद्यालय होता है, उसमें उच्च शिक्षा संस्थान, उनके लिए अनुदान सहायता यानी कि फंड की व्यवस्था करना, रुपए पैसे की व्यवस्था करना, इसका काम ये देखता है। और ऑप्शन बी AICTE की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो अगर इसमें टेक्निकल एजुकेशन टर्म यूज हो रहा है, यानी कि ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए संस्था है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि 1945 में एक राष्ट्रीय स्तर पर इसको इस्टेब्लिश किया गया। और ये सर्वोच्च सलाहकार निकाय के रूप में इसकी स्थापना है, जो तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर एक जांच या समन्वित या एकीकृत व्यवस्था देती है, यानी कि ये टेक्निकल एजुकेशन की शिक्षा के लिए है। तो ऑप्शन बी ऐसे ही गलत हो जाता है। अब ऑप्शन डी की बात करें तो NAAC का फुल फॉर्म होता है दी नेशनल एसोसिएशन एंड एकर्डिनेशन ऑन काउंसलिंग। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यानयन परिषद, इसका हिंदी में नाम होता है राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यानयन परिषद। यह एक ऐसा संगठन है जो भारत सरकार में जो उच्च शिक्षण संस्थानों का आकलन, उनका मूल्यांकन करता है और उनको मान्यता देता है, यानी कि जो भी नए विद्यालय या इंस्टीट्यूट खोलना है तो उनके बारे में उसको आकलन करता है, मूल्यांकन करता है कि इस लायक है कि नहीं है, तो फिर उसको मान्यता देता है चलाने के लिए। और ये यूजीसी का एक स्वायत्त निकाय है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी NCTE। तो NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना 1993 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय के रूप में हुई और औपचारिक रूप से यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में मानकों प्रक्रियाओं के आधार पर कार्य करता है, यानी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में मानकों प्रक्रियाओं के आधार पर, यानी कि वो हमारे टीचर्स की जांच परख करता है, उसका प्रैक्टिकल लेता है, उसके आधार पर उसकी तैयारी करवाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी NCTE। ठीक। अब प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 9 है हमारा मनोरंजन टॉपिक से संबंधित होता है। तो इस प्रश्न में अगर हम मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन का एक छोटा सा अर्थ होता है पुनः ऊर्जा प्राप्त करना, इसका मतलब होता है। तो अगर मनोरंजन के बारे में अगर एग्जाम्पल तौर पे हम देखें तो जैसे एक व्यक्ति अपनी रोज की शारीरिक और मानसिक
काम के बाद उसके अंदर थकान आता है या बोरिंग सा होने लगता है, तो उसके बाद वो अपना एक रिक्रिएशनल यानी कि मनोरंजन गेम करता है, जैसे गाना सुनना हो, पैदल वॉक करना हो या कोई खेल खेलना हो। तो उसके बाद वो खुद को एक संतुष्ट और तरोताज़ा महसूस करता है। वो तरोताज़ा महसूस करता है जिससे उसके अंदर एक नई शक्ति का अनुभव होता है और वो उस खोई हुई शक्ति को प्राप्त करता है और वो पुनः ऊर्जा शक्ति जो होती है वो पुनः ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है और वो व्यक्ति अपने को ऊर्जावान फिर से समझने लगता है और वो कार्य को अपने सुचारू ढंग से फिर से आगे बढ़ाने लगता है। वो होता है मनोरंजन। तो जो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, अभिकथन की बात करें, तो मनोरंजन जो है कार्यों की भागीदारी, पारिवारिक जीवन, रोजगार, सामाजिक भागीदारी के बीच सेतु का कार्य करता है। देखिए मनोरंजन क्या होता है, जब हम रोजगार, सामाजिक भागीदारी, पारिवारिक जीवन, रोजगार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें संस्थागत और पारिवारिक मनोरंजन दोनों मनोरंजन का समावेश होता है। क्योंकि अगर हम संस्थागत मनोरंजन की बात करें तो कोई पंजीकृत संस्था हो या विद्यालय हो, वहाँ से हमें जो होता है जीवन जीने या रोजगार करने के एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है। और अगर हम सामाजिक की बात करें तो सामुदायिक मनोरंजन होता है जो गांवों, शहर, कस्बों में होता है। इनका कार्य होता है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़े रखना होता है। जब एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जुड़ेगा तो फिर रोजगार, सामाजिक भागीदारी में एक सेतु का काम करने लगती है। तो इसलिए ऑप्शन ए, अभिकथन ए सही है। अगर हम तर्क आर की बात करें तो मनोरंजन कार्यक्रम स्वैच्छिक व सुखद गतिविधियां जिससे अकेलापन और अलगाव दूर होता है। तो जैसा कि मैंने मनोरंजन की परिभाषा में ही बताया, अर्थ में बताया कि एक स्वतंत्र क्रिया है। आप कुछ भी कर सकते हैं मनोरंजन के लिए, गाना सुन सकते हैं, पैदल वॉक कर सकते हैं, लोगों से मिलजुल सकते हैं, कोई खेल खेल सकते हैं जिससे आपके अंदर संतुष्टि आती है, आप खुश होते हैं, आप ऊर्जावान होते हैं, आपके अंदर नई ताकत महसूस होती है, जिससे हम मेरा अकेलापन और अलगाव दूर हो जाता है। क्यों मनोरंजन करेंगे तो जरूर लोगों से मिलेंगे जिससे आपका अकेलापन और अलगाव दूर होता है। इसलिए तर्क आर भी सही है। अगर हम बात करें स्पष्टीकरण की तो मनोरंजन एक स्वच्छंद और सुखद गतिविधियां जिससे हम अकेलापन और अलगाव दूर होता है। जब व्यक्ति खुश रहता है, स्वतंत्र रहता है, उसके पास अकेलापन नहीं होता, अलगाव, अकेलापन मतलब अकेले रहना, ये सब दूर रहता है, तो वो व्यक्ति एक सामाजिक भागीदारी में, पारिवारिक भागीदारी में, रोजगार में वो एक सेतु का काम करता है, लोगों को जोड़ता है उससे। तो इसलिए जो तर्क है वो अभिकथन स्टेटमेंट का स्पष्टीकरण भी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क जो आर है वो स्टेटमेंट ए का स्पष्टीकरण है। तो इस प्रश्न का अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो अभिकथन तर्क दोनों सही है और तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब हम प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। ये सुमेलित करने वाला और ये भी हमारे मनोरंजन टॉपिक से लिया गया है। तो एक सूची एक दी गई है जिसमें मनोरंजन का प्रकार है सामुदायिक मनोरंजन, संस्थागत मनोरंजन, चिकित्सीय मनोरंजन और वाणिज्यिक मनोरंजन। इसका वर्णन पहले के वीडियो में कर चुका हूँ विस्तृत ढंग से। और सूची 2 में दिया गया कि ये मनोरंजन कहाँ कहाँ होते, विद्यालय, ग्रामीण इलाके में, मनोरंजन पार्क में या चिकित्सालय में। तो अगर हम सामुदायिक मनोरंजन की बात करें तो सामुदायिक जो मनोरंजन होता है, तो जो हमारा सामुदायिक मनोरंजन होता है उसकी परिभाषा होती है कि यह मनोरंजन गांव, नगर, कस्बा, शहर आदि जगहों पर नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान करके जो मनोरंजन किया जाता है। जैसे कि अगर हम कोई सामूहिक पूजा करते हैं या सामूहिक खेल करते हैं तो वहाँ वित्तीय सुविधाओं द्वारा वो किया जाता है। और ये ग्रामीण, कस्बे, नगर इलाके में होते हैं सामुदायिक, इसलिए इसका जो सामुदायिक है इसका मिलान जो होता है वो होता है सूची 2 के ऑप्शन बी के ग्रामीण से।
ग्रामीण से। और अब हम संस्थागत मनोरंजन की बात करें तो जो संस्थागत मनोरंजन है, संस्थागत मनोरंजन जो होता है वो इस प्रकार का कार्यक्रम जो होता है, स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या कोई पंजीकृत संस्था हो, उसके अंदर जो भी रिक्रिएशनल गेम होते हैं उसको हम संस्थागत विद्यालय मनोरंजन कहते हैं। तो जो हमारा संस्थागत मनोरंजन होता है वो होता है ऑप्शन सूची 2 के ए से मिलता है। ठीक, अब हम बात करते हैं चिकित्सीय मनोरंजन। तो जो चिकित्सीय मनोरंजन होता है, जाहिर सी बात है हमारी चिकित्सा से संबंधित ही होगा। तो इसको हम औपचारिक या औपचारिक मनोरंजन भी कह सकते हैं, इंग्लिश में थेरेपेटिक रिक्रिएशन। तो यह ऐसा कार्यक्रम जो होता है ना, अस्पताल या उपचार जहाँ भी होता है ऐसे जगहों पर होता है, ताकि जो हमारे मरीज मानसिक रूप से विकार हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, उनको जो होता है डेमोलाइज, हतोत्साहित न हो, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार का यानी चिकित्सीय मनोरंजन जो होता है वो चिकित्सालय यानी कि जहाँ पर इलाज होते हैं वहाँ पे की जाती है। ठीक, और अब आप नंबर 4 की अगर बात करें तो वाणिज्यिक मनोरंजन। वाणिज्यिक मनोरंजन को हम व्यवसायिक मनोरंजन के नाम से भी जानते हैं। इसको फैमिली कमर्शियल रिक्रिएशन कहते हैं। ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं हमारे जो हमारा वाणिज्यिक मनोरंजन होता है उसको हम औद्योगिक मनोरंजन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन कहते हैं। और ये ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे कुछ खुला जगह हो, औद्योगिक घराना हो, ऐसी जगहों पर होता है। तो जो हमारा वाणिज्यिक मनोरंजन होता है तो इसका मिलान होगा मनोरंजन पार्क में। अब इसके अनुसार हम विकल्प की बात करें तो अगर उत्तर के लिए हम विकल्प की बात करें तो इसमें जो एक का ऑप्शन ए में नहीं मिल रहा, ऑप्शन बी में पहले का जो है वो ऑप्शन बी से मिल रहा है, और संस्था यानी कि दूसरे का ए से मिल रहा है, तीसरा चिकित्सा का चिकित्सालय से मिल रहा है, और ऑप्शन चौथा का वाणिज्यिक मनोरंजन जो है मनोरंजन पार्क से मिल रहा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ये सभी से मैच कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अब आप लोग को बताऊं कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक करें और अपने फेसबुक पे और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों तक जो भी मेरा प्रयास है, जो भी मेरा मेहनत पहुँचे और उनको इन चीज़ों के बारे में पता चले। और उसके साथ आप सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ सब्सक्राइब के साथ बेल बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपना अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके लिए आपको धन्यवाद।